नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने चुनावों से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे खड़गे साहब की नींद उड़ा दी। और तो और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। खबर यह आ रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपनी तरफ से खड़गे को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जान पूछकर खड़ा किया है, यानी खड़गे ही सोनिया गांधी की पसंद है। लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने मां और अपने भाई के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे कांग्रेस में बवाल मच गया है। बड़ी खबर यह है कि सोनिया राहुल के उलट प्रियंका गांधी शशि थरूर को सपोर्ट कर रही हैं। वो वही चाहती हैं कि थरूर आगे बढ़े, लेकिन इटालियन मम्मी ने बेटी प्रियंका के साथ खेला कर दिया तो बेटी ने भी मां को मात देने का प्लान बना लिया। अब इस बात से पर्दा उठ गया है कि इतने दिनों तक जो सियासी ड्रामा सोनिया, राहुल और पार्टी के बाकी नेताओं के बीच चला वो सब नौटंकी थी। कभी गहलोत और अध्यक्ष चुनाव के लिए बुलाना, कभी कमलनाथ पर दांव खेलना, कभी दिग्विजय सिंह को आगे करना, सब दिखावा था। क्योंकि आखिर में सोनिया गांधी खड़गे को ही अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आगे करना चाहती थी और हुआ भी यही, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। खड़गे ने क्यों फैलाई झूठी खबर? सोनिया ने खड़गे को सैफई क्यों भेजा? खड़गे ने शशि थरूर पर क्यों किया हमला? सोनिया के लिए थरूर क्यों बने चुनौती? अब सोनिया गांधी की चालाकी तब पकड़ी गई जब खड़गे अचानक मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में सैफई पहुंच गए। दरअसल पहले तो कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल और कमलनाथ सैफई पहुंचे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सैफई में कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार खड़गे वहां नजर आए, जिससे संकेत मिलने लगे कि खड़गे ही कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनेंगे। और गांधी परिवार, खासकर सोनिया गांधी, हर काम में खड़गे को तवज्जो दे रही हैं। सोनिया गांधी का उन पर पूरा हाथ है और जब ये बात खुलकर सबके सामने आई तो खड़गे की नींद उड़ गई। खड़गे मीडिया के सामने आकर सफाई देने लगे, कहने लगे कि सोनिया गांधी उन पर कोई मेहरबानी नहीं कर रही हैं, ये तो कोई अफवाह फैला रहा है, पार्टी को बदनाम कर रहा है, आगे कुछ बताए। उससे पहले खड़गे साहब की सफाई वाली बात सुनवा देते हैं। खड़गे ने कहा कि किसी ने जानबूझकर ऐसी अफवाह फैला दी है, उसका उद्देश्य सिर्फ पार्टी की बदनामी करना है। सोनिया गांधी साफ कह चुकी हैं कि वो अध्यक्ष पद के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी, वो किसी भी उम्मीदवार के समर्थन में नहीं उतरने वाले हैं। सोनिया ने मेरे नाम का सुझाव दिया, ये भी गलत है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। उनकी तरफ से शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि इस बार गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा के बाद से ही इस बात के संकेत मिल रहे थे कि गांधी परिवार की ओर से कोई ना कोई चुनाव जरूर लड़ेगा। हालांकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हर बार ये बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि वो इस चुनाव में निष्पक्ष रहेंगे, किसी का साथ नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही शशि थरूर ने मोर्चा संभाला, सोनिया गांधी के होश ठिकाने लग गए। शशि थरूर ने चुनाव लड़ने की घोषणा करने से पहले सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। उन्होंने साफ शब्दों में उनसे पूछा कि क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अगर राहुल चुनाव लड़ते हैं तो उनका समर्थन होगा, अगर राहुल चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो मैदान में उतरने के लिए तैयार है। हालांकि सोनिया गांधी ने शशि थरूर के सामने निष्पक्षता की बात कही, अध्यक्ष पद के चुनाव से दूर रहने का आश्वासन दिया, लेकिन थरूर का नाम सामने आते ही सोनिया गांधी के अंदर डर पैदा हो गया कि अगर थरूर के हाथों में कांग्रेस की कमान चली गई तो वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। इसी कारण पहले अशोक गहलोत का नाम सामने आया। गहलोत को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन जब राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अशोक गहलोत को राजस्थान के सीएम पद से इस्तीफा देकर ही अध्यक्ष का चुनाव लड़ना होगा, तो राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ गई। क्योंकि गहलोत सीएम के पद के साथ साथ अध्यक्ष का पद भी चाहते हैं, लेकिन सचिन पायलट बीच में आए, राजस्थान सीएम की कुर्सी मांगने लगे,
जिससे दोनों गुट आमने सामने आ गए और सरकार गिरने तक की नौबत आ गई। ऐसे में सोनिया गांधी एक बार फिर बैकफुट पर आ गई और गहलोत दौड़ से बाहर हो गए, जिसके बाद दिग्विजय सिंह को आगे बढ़ने के लिए कहा गया। लेकिन दिग्विजय सिंह को लेकर कांग्रेस में पहले से ही विरोध था। दिग्विजय सिंह का नाम गहलोत पर दबाव बनाने के लिए आगे किया गया था और जब गहलोत नहीं माने तो रातों रात मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आने लगा। तो ऐसे में खड़गे को सोनिया गांधी का प्रत्याशी न कहा जाए तो क्या कहा जाए। जब से खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आगे आए हैं, तब से वो हर उन जगहों पर नजर आ रहे हैं जहां सोनिया गांधी की उपस्थिति हो सकती थी। वहीं सोनिया गांधी ने कई सीक्रेट मीटिंग भी की। हर मीटिंग में खड़गे मौजूद रहे, लेकिन शशि थरूर कहीं नजर नहीं आए। उससे तो जाहिर सी बात है कि यही कहा जाएगा कि सोनिया गांधी के आशीर्वाद से खड़गे आगे बढ़ रहे हैं। और अब जब ये खुलासा हो गया तो सोनिया गांधी से लेकर खड़गे तक बेचैनी से घूमने लगे, सफाइयां पेश कर रहे हैं और शशि थरूर को कोस रहे हैं, जिससे कहा जाने लगा है कि शशि थरूर ही सोनिया गांधी के लिए चुनौती बन गए हैं। और दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहा है कि क्यों खड़गे लगातार शशि थरूर पर हमला बोल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का युवा वर्ग और एक बड़ा खास धड़ा सीधा सीधा थरूर को सपोर्ट कर रहा है। थरूर का सपोर्ट करने वालों में वो लोग शामिल हैं जो कांग्रेस में सुधार चाहते हैं। उसमें ज्यादातर G23 के नेता शामिल हैं जो हमेशा से कांग्रेस में बदलाव की मांग उठाते आए हैं। गांधी परिवार का कब्जा अध्यक्ष पद से खत्म करना चाहते हैं, जबकि खड़गे को थरूर से थोड़ा ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, वो भी सोनिया गांधी की वजह से। लेकिन अगर चुनाव में खड़गे जीत भी जाते हैं और शशि थरूर को थोड़े बहुत 10 से 15% भी वोट मिल जाते हैं तो ये सोनिया गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगा। मैसेज सीधा सीधा ये होगा कि कांग्रेस में इतने लोग सोनिया गांधी राहुल गांधी से नाराज हैं और पार्टी में बदलाव चाहते हैं, उनके खिलाफ जाना चाहते हैं। यही वजह है कि शशि थरूर सोनिया गांधी के लिए चुनौती बन गए हैं, जिससे कांग्रेस में रहता फैलता जा रहा है और अध्यक्ष के चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की नींद उड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले गांधी परिवार में भी फूट पड़ गई है और अब कांग्रेस में बड़ा खेला होने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।